हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली ये मेरा शाम का शेड्यूल है एंड यहाँ पे शाम को हम लोग बेसिकली गए थे मार्केट एंड मार्केट से लेके आए कुछ वेजिटेबल्स। आजकल क्या है कि फ्रिज में स्टोर करके रख लो, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका जो लेवल का जो टेस्ट होता है ना, वो कहीं ना कहीं चला जाता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मे बी बस 2 डेज़ तक आप स्टोर करके रखें। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि संडे को मंगा लिया एंड एवरी वीक हम उसको फुल डे हम चला रहे हैं एंड उसको वो फिर नहीं। तो हार्डली क्या ही होता है कि मैं सिर्फ टू वेजिटेबल्स एट द टाइम लेके आती हूँ और वो भी फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। इट्स ओके। एंड देन उसके बाद थर्ड डे मुझे एकदम फ्रेश लेके आना आना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज कि फ्रिज में रखने के बाद भी वो लेवल नहीं आता है जो हमें एक मिलना चाहिए। एंड फाइनली अब मैं यहाँ पे लेकर गई थी। देन उसके बाद शाम को खाना भी बनाना था एंड यहाँ आकर के मुझे बेबी थोड़ा सा डिस्टर्ब करने लगी थी, रोने लगी थी, कह रही थी मम्मा जल्दी से गोद में ले लो। एंड देखो हाई भी बोल रही है। बच्चे ना बहुत फेमिलियर हो गए हैं कैमरे से। एंड यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा बेबी को चलो खिलाती हूँ, देखती हूँ। देन उसके बाद अपना जो भी खाना है वो बनाना है, क्योंकि हम सारे काम हमारे फिक्स्ड हैं। हम किसी भी काम में कोई सेक्रीफाइस नहीं कर सकते एंड बहुत सारे कपड़े भी डले हुए हैं। तो वो भी एक प्रेशर दिमाग में रहता है कि जब तक काम रहता है ना, स्पेशली हाउस वाइफ की अगर मैं बात करूँ हम लोगों की, तो जब तक काम रहता है ना तो माइंड में ना एक टिक 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 एक घड़ी जो होती है ना वैसे चलता रहता है। एंड ऐसा लगता है ना कि यार जल्दी से जल्दी जितने काम है ना जस्ट फ्री कर दो, देन उसके बाद कुछ हो। बट ना बच्चे जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, जब छोटे बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो काम नहीं करने देते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी होता है एंड जो काम हम आधा घंटे में फिनिश कर सकते हैं मे बी इट टेक्स 1 आवर हो सकता है। पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। एंड यहाँ पे फिर क्या है, गोद में लेने के बाद बच्चों को ना इट्स काम डिफ़िकल्ट टू डू वर्क। एंड गैस का काम तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं इवन गैस भी बहुत रेयर केस में ही ऑन करती हूँ, अदरवाइज नहीं। एंड यहाँ पे फिर मैं आ गई दिन पे भी थोड़ा सा रह लिया था, रह गई थी एंड थोड़ा खेल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक मैं मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। एटलीस्ट कम से कम थोड़ा सा काम तो फ्री, थोड़े से काम से तो फ्री होंगी। एंड यहाँ पे जस्ट मैंने कपड़े डाल दिए थे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं नाइट में ही कपड़ों को डाल देती हूँ, जिससे कि जब तक हम स्लीप करने के लिए जाते हैं या जो भी काम होता है तो तब तक वो वॉश हो जाते हैं एंड ईजिली। एट द स्टार्टिंग ऑफ द मॉर्निंग क्या ही होता है, जब बस निकाल के डालना होता है। अदरवाइज़ अगर मॉर्निंग में अगर करती हूँ तो इट्स लॉन्ग टाइम टेक्स एंड मुझे फिर टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए एंड यहाँ पे ये खेलने लगी थी कपड़ों के साथ। और इनके साथ भी बहुत, बच्चों के साथ बहुत इशू होता है। अगर इनको थोड़ा सा पानी में भी अगर इनको थोड़ा सा कांटेक्ट कर दिया एंड उनको तुरंत कोल्ड एंड खांसी, तो ये सारे इश्यूज़ भी होते हैं। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर यही करती हूँ कि ये बच्चे बिज़ी हों एंड जब या सो जाएं उसके बाद ही काम करूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ को वो नहीं, एक नेगलेक्ट नहीं कह सकते, बट हमें बहुत अवेयर रहना पड़ता है, स्पेशली इन केस ऑफ किड्स। आजकल जैसी न्यूज़ आ रही हैं तो बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ सकते एंड बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो। एंड फाइनली खाना पीना हो गया था हमारा एंड उसके बाद जब मुझे टाइम मिला था, बेबी भी सो गई थी, तो बस मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी अपनी पढ़ाई। एंड यहाँ पे जो सबसे पहले अब जो स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आज सीडीपी स्टार्ट कर दी मैंने एंड मैं बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ऐसा एजम्पशन कर लिया है कि मुझे कुछ नहीं आता है एंड मुझे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि सीडीपी जो है ना एक कॉमन सब्जेक्ट है एंड ये हर एक एग्ज़ाम में आपको, अगर आप टीचिंग लाइन में हो एंड अगर आप इसको देना है, टीचिंग लाइन में अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो ये आपको हर एक एग्ज़ाम में आना है। तो यहाँ पे आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड मैंने बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि इतने सारे डिस्टर्बेंसेस, इतनी सारी चीज़ें हुई एंड यहाँ मतलब कुछ वर्क सिलेबस हुआ, कुछ छूट गया, तो एक बार फिर से शुरू से शुरुआत कर लेते हैं। तो बस वही सोच करके मैंने बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग की है। एकदम एकदम एजम्पशन ऐसे कर रखा है कि बिल्कुल जीरो लेवल से करना है मुझे। एंड अब यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट किया है बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से किया है। एंड यहाँ पे मैचुरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड द प्रोसेस ऑफ प्रीडिटरमाइंड अनफोल्डिंग में, जिसमें एडॉप्टेशन, लर्निंग, सोशलाइजेशन एंड मैचुरेशन
वैसे क्या ही होता है, तो मैचुरेशन होता है, ये हमारा एक क्वेश्चन था। एंड यहाँ पे क्या है ना कि जब हम किसी भी चीज़ को बहुत स्टार्टिंग से एंड अगर थोड़ा ही पढ़ें बट वो बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ना, तो इट्स गोइंग टू बी अ वर्क, वो वर्क करता है। एंड यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई